Hello my dear students. In this part of video we will discuss about the exercise 1.1 of the lesson rational number class 8 mathematics CBSE. So let's start. The first question is that represent these numbers on number line. तो हमें ये जो नंबर रैशनल नंबर्स दिए हैं उनको हमें नंबर लाइंस पे क्या करना है, शो करना है नंबर लाइंस पे. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7/4. ओके, 7/4 रैशनल नंबर को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, तो सभी यहाँ के जो पॉइंट्स है वो हमें अपॉन 4 के केस में हमें फॉर्म में दिखाना है. ओके, 6/4, 7/4, 8/4. ओके, लेट्स सी. ऐसे नंबर लाइन निकालना है. यहाँ पे जीरो लिया है मैंने. ओके, जीरो के राइट साइड में क्या आएगा, प्लस. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो आगे हमें पॉइंट दिखाना है. तो पहला पॉइंट क्या होगा, 1/4 होगा. 4 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 4 है इसलिए 4 लिखा है. 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. 4/4 मतलब क्या होगा, 1 होगा. तो दिस इज 1, दिस इज 0. यहाँ पे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 4 1 4, 4 2 4, दैट्स वाई हियर 2, 9/4 एंड 10. ओके, इस प्रकार हम लिख सकते हैं. हमें आवर एम इज़ दैट हियर 7/4 ये मुझे दिखाना है, तो इसको मैं ए पॉइंट दूंगा. ए पॉइंट क्यों, कि ये एक ही नंबर दिखाया है तो ए दिखाऊंगा. ओके, ऐसे गोल या करने की ज़रूरत नहीं, खाली यहाँ पे मुझे ए पॉइंट दिखाना है. तो दिस विल बी द आंसर, ऐसे शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/6. अभी यहाँ पे प्लस था तो इसलिए जीरो के राइट में लिया मैंने. अभी यहाँ पे माइनस है तो जीरो के लेफ्ट पे लूँगा. तो कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है. यहाँ पे जीरो लिया मैंने तो लेफ्ट में -1/6. यहाँ पे 6 क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर हियर 6 इज प्रेजेंट. तो -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6. तो ये क्या हो गया, 1 हो गया. इस प्रकार हम लिख सकते हैं. और एम इज़ दैट -5/6 को हमें शो करना है. तो इसको मैं ए या पी या क्यू कुछ एक नंबर दे या अल्फ़ाबेट दे सकते हैं. ओके, मुझे इंडिकेट खाली शो करना है. तो इस प्रकार हम शो कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11. अभी एक ही नंबर लाइन पे ये 3 नंबर शो करना है. डिनोमिनेटर तो सेम है, तो मुझे क्या करना है, अपॉन 11 के फॉर्म में मुझे नंबर लिखना है. सभी माइनस है तो जीरो के लेफ्ट साइड में निकालना है. ओके, ये नंबर लाइन है, समझो मैंने यहाँ पे जीरो लिया. ओके जी, यहाँ पे जीरो है समझो. तो यहाँ पे क्या होगा, -1/11 आ जाएगा. यहाँ पे -2/11, यहाँ पे -3/11. ओके, ये -2/11 फर्स्ट नंबर, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा. ओके, यहाँ पे -4/11, -5/11. ओके, सेकंड रैशनल नंबर बी से इंडिकेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं बी लिखूँगा. -6/11, -7/11, -8/11 एंड यहाँ पे -9/11, इसको सी से इंडिकेट करूँगा. ओके, आगे आप एक दो लिख सकते हैं खाली दिखाने के लिए. -11/11 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो इस प्रकार 0 और 1 के -1 के बीच में ये -1 है, तो -1 और 0 के बीच में क्या आ जाएंगे, ये 3 रैशनल नंबर्स कैन बी शोन हियर. ओके, इस प्रकार हम नंबर लाइंस पे रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2. 2 से छोटे रैशनल नंबर्स कितने दिखाना है मुझे, 5 रैशनल नंबर्स हमें लिखना है. ओके, 2 से हम यू नो दैट 2 यहाँ पे समझो नंबर लाइन्स है, तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 है. तो इससे क्या है, स्मॉलर चाहिए, तो नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा. तो इस प्रकार रैशनल, यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा. तो -1/2 ये 0 एंड +++1/2 ये क्या है, रैशनल नंबर्स है. कितने दिखाना है मुझे, 5 रैशनल नंबर्स दिखाना है. तो मैं क्या दिखाऊंगा, एक तो दिखाऊंगा 1. ओके, 1/2 मतलब 1/2 के बाजू में क्या है 1/1, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. मतलब एक तो है 1, दूसरा क्या है 1/2, ये प्लस के केस में हो गए. नाउ 0, -1 और ये -1/2, ये 5 नंबर मैं दिखा सकता हूँ. अगर इधर और जाएंगे तो और मिलेगा. ओके, -2/2 आ जाएगा, यहाँ पे आगे जा सकते हैं. इस प्रकार
-3/2 भी आ जाएगा, -4/2 आ जाएगा। यू कैन डू कंटिन्यू। हमें खाली 5 रैशनल नंबर दिखाना है जो 2 से स्मॉलर होना चाहिए, 2 से सभी कम वाले हैं। तो 1, 1/2, 0, -1, -1/2, these are the rational number which are less than or smaller than 2. Now next question number 4. Find the 10 rational numbers in between -2/5 and 1/2. ओके, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो -2/5 को हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इंटू 2 इंटू 2, तो क्या होगा -4/10 होगा। तो सेम यहाँ पे 1/2 को क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से सेम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इंटू 5 इंटू 5। ये क्यों करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए। तो 5 1 = 5 अपॉन 5 2 = 10। तो नाउ -4/10 एंड 5/10, तो इसके बीच में कितने रैशनल आ सकते हैं, तो ये 3 और 0 वाला एक 4 और वो 4, मतलब कितना आएगा, 8 आ जाएगा। हमें 10 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब 4 को अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, -8/20 आ जाएगा। इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, यहाँ पे 10/20 आ जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर -8/20 एंड 10/20। ओके, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही है, हमसे ऐसे लिख सकते हैं। तो -8/20 और 10/20 के बीच में 10 नंबर इजीली आप लिख सकते हैं। तो कौन से नंबर है, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, and 0 and 1/20, then 2/20 and so on up to the 9/20। तो इसमें से कौन से भी आप 10 नंबर लिख सकते हैं एज अ आंसर। ओके, इस प्रकार हम शो कर सकते हैं रैशनल नंबर्स इन बिटवीन द रैशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन, 2/3 एंड 4/5। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम है। पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई, इजीएस्ट मेथड। 2 × 5/3 × 5 क्या हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा। एंड 4/5 को क्या करना है, इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, यहाँ पे 12/15 आ जाएगा। नाउ 10/15 एंड 12/15, तो इसमें क्या आ जाएगा, खाली एक ही नंबर है, 11/15 है। तो मुझे कितना दिखाना है, कितनी दिखाना है, 5 नंबर रैशनल नंबर दिखाना है। तो आई विल क्या करेगा, मैं यहाँ पे आई विल मल्टीप्लाई 10 × 4/15 × 4 करूँगा। तो क्या होगा, 40/60 हो जाएगा। एंड इसको भी क्या करूँगा, 12 × 4 करूँगा और 15 को क्या करूँगा, 4 करूँगा। तो क्या होगा आंसर, 48/60। नाउ यू कैन सी हियर 40/60 एंड 48/16, इसके बीच में 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, these 5 numbers in between the rational number that is given 2/3 and 4/5। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, -3/2 एंड 5/3, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो फर्स्ट मेथड क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो -3 × 3 करूँगा मैं और 2 × 3 करूँगा। तो क्या होगा, -9/6 आ जाएगा।
एंड 5/3 को क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर से मतलब इंटू टू करूँगा, मतलब 10/6 आ जाएगा। यू कैन सी हियर -9/6 एंड 10/6। ओके, मुझे खाली 5 नंबर लिखना है, तो आई विल राइट -8/6, -7/6, -6/6, मतलब ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -5/6, -4/6, -3/6 एंड सो ऑन अप टू द +9/6। ऐसे हम लिख सकते हैं। मुझे खाली 5 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक मैं आंसर लिख सकता हूँ, या आप कौन से भी 5 नंबर रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अनदर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/4 एंड 1/2। ओके, इसमें हमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, 1/4 है, इसको इंटू टू करना है, मतलब 2/8 आ जाएगा। एंड 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू 2 इंटू 4 एंड इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो 4/8 आ जाएगा। ओके, तो इन बिटवीन क्या है, एक ही नंबर है, मतलब 3/8 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटू 3 कर दो, 2 कर दो, इंटू 2 करने से क्या होगा, 2 इंटू 2 कर दो, और 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या होगा, 4/16 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/8 है, तो इसको भी इंटू टू कर दो, मतलब 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नाउ 5 6 7, खाली यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 के बजाय हम सीधा मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हैं, 2 इंटू 4 और 8 इंटू 4 कर सकते हैं, मतलब 8/32 एंड 4/8 इंटू 4 इंटू 4, 16/32। Now you can write 9/32 in between rational numbers, 10/32, 11/32, 12/32 and 13/32, and the last one 14/32 and 15/32 in between these two rational numbers. A rational number, this rational number and this rational के बीच में these rational numbers are present. We have to write only 5, कौन सी भी आप 5 यहाँ पे लिख सकते हो. This is the answer. एंड इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर देन. पिछले एग्जाम्पल में हमने -2 से लेस देन निकाला था, अभी -2 से ग्रेटर देन. सपोज ये नंबर लाइन है, ओके, इस नंबर लाइन में यहाँ पे क्या है, 0 है समझो, तो -2 कहाँ होगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे. ओके, दिस इज अ -1 -2. ओके, -2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली -4/2 लिख सकता हूँ. ओके, -4/2 मतलब क्या है, -2 है. यहाँ पे -3/2, -2/2, और यहाँ पे सिंपली -2/2 को समझा था. अभी ये रैशनल नंबर है पहला अपना, -2 मतलब क्या है, -4/2. तो इससे क्या करना है, ग्रेटर मतलब राइट साइड वाले सभी क्या है, ग्रेटर है. तो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा -3/2, दूसरा होगा -2/2, या सीधा मैं -1 भी लिख सकता हूँ. उसके बाद क्या है, 0 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और उसके बाद 2/2 मतलब 1 भी लिख सकते हैं. तो आंसर होगा -3/2, -1, 0, 1/2 एंड 1. सो दीज 5 नंबर्स विल बी द ग्रेटर देन -2. और इससे आगे बहुत नंबर ले सकते हैं. इस प्रकार वी कैन राइट सिंपली, हम 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 ऐसे लिख सकते हैं. ओके, नंबर लाइन का यूज़ करके हम इजीली लिख सकते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 के. तो फर्स्ट क्या है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, सेम हो जाएगा. तो 3/5 को मल्टीप्लाई कैसे करूँगा मैं, 4 से करूँगा,
4 से करूँगा तो 12/20 एंड 3/4 को क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15/20। नाउ 12/20 एंड 15/20 के बीच में कितना आएगा 13 14 दो ही नंबर आ रहे हैं, मुझे कितना लिखना है 10 लिखना है। तो मैं क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से करके देखेंगे तो 48 आ जाएगा और यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो क्या करो बेटर वे है 12 इंटू 8 कर दो और नीचे भी 20 इंटू 8 कर दो तो क्या होगा 96/160 आ जाएगा। एंड हियर ऑल्सो क्या करना है मुझे 15/20 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 120/160। Now you can see here this one is the first rational number and this one is the second rational number। तो इसके बीच में मुझे कितने निकालना है 10 रैशनल नंबर निकालना है। तो मैं 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160 and so on 105/160 and 106/160। ऐसे हम 119/160 तक लिख सकते हैं। मुझे खाली कितना लिखना है 10 ही लिखना है तो आई विल राइट एनी 10 अमॉन्ग दिस। इस प्रकार हम इन बिटवीन रैशनल नंबर लिख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।